Everyone, I am Kunal from my solution teacher. Today I will start question number second from exercise 8.3 chapter 8 trigonometry. इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत डीपली आपको समझाया था। तो ये सेकंड क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करना है और इसमें देखना है 90 का सम किस किस में बनता है। तो यहाँ 90 का मतलब एक 48 को अगर हम 23 से ऐड करते हैं तो 90 नहीं बनेगा, बट 48 और 42 90 बनता है, और 23 और आपका 67 मिलके क्या बनाता है 90। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 1048 और इसके साथ लिखते हैं 1042, फिर 1023 को 1023 और 1067 इक्वल में 1। अब ये दो वैल्यू है तो इनमें से कोई एक, 90 के केस में कोई भी एक वैल्यू, इनमें से भी कोई एक वैल्यू। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, मैंने आपको बता रखा है 48 है ये और ये 42, दोनों का सम कितना होता है 90। तो यहाँ 48 को चेंज करते हैं 90 का 90, ये प्लस इधर ले जाके माइनस में कन्वर्ट। तो यहाँ पर 10 का 10 लिखेंगे और इस 48 के रिप्लेस में हम क्या लिख देंगे 90 माइनस के 42, 1042 का 1042। वैसे ही इसको भी चेंज कर देंगे 23 और 67 के रिप्लेस में 1, सॉरी क्या लिखेंगे 90, दोनों का सम किसके बराबर 90। तो यहाँ 23 को चेंज करेंगे तो 90 है, प्लस इधर ले जाके माइनस में। तो यहाँ पर 10 को 10 और 23 के रिप्लेस में हम क्या लिख देंगे 90 माइनस के 67 और 1067 इक्वल में 1। अब देखो 10 90 माइनस थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है आपका 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल में कॉट थीटा, ये वैल्यू होती है जिसमें 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू इसमें क्या है 42, 1042 का 1042, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है इसमें 67। यहाँ लिख देता हूँ, दिस वन इज़ अ थीटा एंड दिस वन इज़ अ थीटा 67। अब आप जानते हैं कि जो 10 की वैल्यू होती है वो क्या होती है कॉट का उल्टा होता है, 10 कॉट का उल्टा होता है। यहाँ देखो ये 10 कॉट का उल्टा, तो हम 10 को लिख सकते हैं 10 थीटा को 1 में कॉट थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 में कॉट थीटा। तो 10 कॉट को हम कॉट लिख लेते हैं, 10 के रिप्लेस में क्या लिखते हैं 1 में कॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 42। वैसे ही यहाँ पर इन सब के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इसका क्या है मल्टीप्लाई। तो कॉट 67 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यहाँ देखो 42 से क्या कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, 67 से 67 ये वैल्यू 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 और 1 इक्वल में 1। ये सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। अब इसके बाद करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम है, ये वैल्यू को हम सेम एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे। ये क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद हम देखते हैं दोनों का सम आपका 90 बन रहा है, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू, तो ये आपका किसके बराबर 90 के। तो मेरे को चेंज करना है ये वैल्यू 38, तो ये 90 का 90, ये प्लस की वैल्यू इधर ले जाके माइनस में, तो यहाँ पर लिख दिया। तो कॉस को कॉस लिखेंगे, 38 के रिप्लेस में हम लिख सकते हैं 90 माइनस के थीटा कॉस 52। अब दोनों में से कोई एक, मैं इसको चेंज कर देता हूँ दोबारा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस के थीटा साइन 52 इक्वल। अब ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये कॉस 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा। वैसे ही आपका साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा। ये देखो आइडेंटिटी रूल के अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस थीटा कॉस और कॉस 90 माइनस साइन। तो यहाँ पर हम कॉस 90 माइनस थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन, और थीटा की वैल्यू 52 है कॉस 52। साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है कॉस थीटा 52 साइन 52। अब एक चीज़ देखो, ये दोनों वैल्यू आपकी सिमिलर है, तो दोनों वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल होकर क्या देगी 0। तो ये वैल्यू 0 इक्वल में क्या आ गया 0। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके बाय।